कई सारे लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके आए हैं, क्योंकि जब मैं भी इस बिजनेस प्लान को आज से 4 साल पहले भोपाल में होटल में देखने गया था, तो मैं पहले ही अपने दिमाग में प्लानिंग करके चला गया था, पिक्चर बना के चला गया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या देखने वाला हूँ। ओके, तो अब यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में पहले से ही कुछ एक भूमिका बनी हुई है, कुछ एक पिक्चर बनी हुई है। अब वो पिक्चर गलत है कि सही, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, यस है ना। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अभी यहाँ 1-2 घंटे बाद इस प्लान को पूरा सुनने के बाद वो पिक्चर आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, यस है ना। तो इसी प्रकार ये बिजनेस क्यों करना है हमें, हमको ये आंसर मालूम होना चाहिए। तो उसका जवाब सिर्फ इतना है, या मैं अगर ये बोलूं कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, है ना, और मेरे ही क्यों का जवाब ऑल ओवर इंडिया के, दुनिया के हर आदमी का जवाब है। समझ रहे ना मेरी बात? मेरा जो क्यों का जवाब था वो आप सबका भी जवाब है ना। तो आप मीटिंग को देखेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझसे बोलेंगे या जो व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, आप उससे बोलेंगे भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं बिजनेस क्यों करूं? नंबर 1, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्यों करूं? तुम कह रहे हो सिर्फ इसलिए कर लूं, लेकिन अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए बिजनेस करो, है ना। मैंने भी इस बिजनेस से पहले काफी अच्छी एजुकेशन ली थी, MBA किया हुआ है ना। मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले जॉब में था, अगर वो जॉब करता रहता तो शायद आज 25-50 हज़ार को महीने कमा रहा होता। ऐसा नहीं कि मैं एकदम बेरोजगार था, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ऑलरेडी जॉब में था, है ना। लेकिन मुझे ये मालूम था, मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये प्लान देखने के बाद मुझे क्या चीज समझ में आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल जब हम लोग भावनगर से निकले सूरत के लिए राजू भाई के साथ, तो मैंने राजू भाई को एक बात बताई बैठे बैठे, जो पहली बार मैंने किसी को बताई, अभी तक नहीं बताई थी। मैंने बोला राजू भाई आपको मालूम है बिजनेस मैंने क्यों ज्वाइन किया था? मैंने बिजनेस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उस वक्त जो व्यक्ति मेरे को एक प्लान लेके भिलवाड़ा से आए थे, विष्णु पाटीदार जी जो हमारे अपलाइन है, तो उन्होंने मेरे को प्लान देखने के बाद एक ही चीज बताई थी, वो यकीन मानिए मुझे प्लान उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे तक बैठ के पेपर पे समझाया था, जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब समझा रहे हैं। मुझे उन्होंने जो समझाया 2 घंटे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो मेरा दिमाग वहां नहीं था, है ना, और मैं पहले ही अपने दिमाग में कुछ चीज सोच के आया था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो बता रहे थे, बस जिस व्यक्ति ने मेरे को बुलाया था उसका मन रखने के लिए, उसकी बात को रखने के लिए मैं अब कचरे मन से वो प्लान को सुन रहा था, यस। लेकिन प्लान खत्म होने के बाद विष्णु पाटीदार जी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि सर क्या करते हो आप? मैं बोला सर मैं जॉब करता हूँ। तो उन्होंने बोला प्लान कैसा लगा आपको, है ना। मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी जो व्यक्ति ने 2 घंटे बेचारे ने खड़े होके डेट पे अच्छे से समझाया है प्लान, उसका मन रखने के लिए मैंने क्या बोल दिया, सर बहुत अच्छा लगा। क्या बोल दिया? बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी मैंने पूछा केम छो, तो सबने बोला मजा में छो। बहुत से लोग मजे में नहीं होंगे, अभी बेचारे मजबूरी में बैठे कि यार रितेश भाई ने बुलाया, अगर नहीं आएंगे तो बुरा मान जाएंगे। बहुत से लोग मजे में नहीं आए, तो है ना, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैंने बोला सर अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला सर इस बिजनेस में आपको क्या चीज समझ में आई? तो मैंने बोला सर अभी तो प्लान देखा है, बाकी ऐसा कुछ मेरे पास कुछ प्लानिंग नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये प्लान, वो समझ गया मेरी बात को, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अगर शायद उस दिन उन्होंने वो काम नहीं किया होता तो मैं इस बिजनेस में आज नहीं होता। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने बोला सर मैं 2 मिनट में एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि सर आप क्या करते हो? मैंने उनको बताया सर मैं जॉब करता हूँ, ऐसे ऐसे कंपनी में हूँ, फील्ड का काम है मेरा, ऐसा ऐसा, ये सब मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला धर्मेंद्र भाई प्लान जो आपने देखा है ना, वो जो आप कर रहे हैं, है ना, उसमें एक फर्क मैं आपको बता देता हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना, इसमें बुरा मत मानिएगा। मैंने हाँ बोला सर आप बताइए। उन्होंने बोला कि आप जो काम कर रहे हैं सर, है ना, वो एक कार की तरह है। किसकी तरह है? वो एक कार की तरह है ना। और कार में स्पीड का कितना होता है किलोमीटर मैक्सिमम? कितना होता है? मैक्सिमम होता है 200। यानी हमारी कार ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड में भाग सकती है? 200 स्पीड तक, यस। और मैं समझता हूं हम लोग अपने इंडिया में 200 की स्पीड में कार अभी फिलहाल नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर सड़कों पे गाड़ियां कम, जानवर ज्यादा होते हैं। हाईवे से आया तो कई बार हम लोग बचा के आए, कभी भैंस गुजर रही, कभी गाय गुजर रही है ना। और रात में गुजरते थे तो भावनगर में जो कुत्ते पीछे लग जाते थे, गाड़ी की हेडलाइट के आगे। तो यहाँ गुजरात में कुत्ते गाड़ी की हेडलाइट के पीछे क्यों पड़ते हैं? मैंने यहाँ पहली बार आके देखा इस। तो
150 इनफ हो जाता है। अच्छे से अच्छे हाईवे पे भी चले आए तो मैं भी कुछ चलाता हूँ कार, 150 के बाद मेरा दिल धड़कने लगता है ना। अगर हाईवे अच्छा मिल जाए, 2-4 किलोमीटर एकदम साफ रास्ता मिल जाए तो 150 के बाद मेरा भी दिल धड़कने लगता है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये आप जो काम कर रहे हैं कार की तरह है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 200 की स्पीड तक जा सकते हो, 150। यस, मैंने बोला आप कहना क्या चाहते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है। उन्होंने बोला ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया बिजनेस का इंटेलिजेंस सिस्टम, ये एरोप्लेन की तरह है। किसकी तरह है? एरोप्लेन की तरह है। एरोप्लेन कभी जो आप लोग जो कुछ लोग बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, एरोप्लेन जब रनवे से अपना क्या करता है, सबसे पहले तो एकदम लास्ट में जाता है। कहाँ जाता है? लास्ट में जाता है। और लास्ट में जाने के बाद वो अपने इंजन को चालू करता है, बहुत तेज आवाज आती है और धीरे 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 आगे बढ़ना चालू करता है। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कुछ मीटर आगे बढ़ता है, अचानक वो अपनी स्पीड को पकड़ लेता है और विदिन अ सेकंड वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे पहुंच जाता है। यस, और जैसे ही वो 200 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंचता है, वैसे क्या होता है, वो टेक ऑफ कर लेता है। क्या कर लेता है? उड़ने लगता है। यस, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा लगा मुझे एग्जांपल कि धर्मेंद्र ये बिजनेस भी एरोप्लेन की तरह है। किसकी तरह है? एरोप्लेन की तरह है। इसमें जब आप काम शुरू करोगे तो शुरू में आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलोगे, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलोगे, फिर 100 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर और 2-3-4 साल बाद आप डायमंड बन के क्या होगे, हवा में उड़ने लगोगे। और वाकई में आज यही हो रहा है। आज मैं जहाँ भी मीटिंग लेने जाता हूँ, काय में जाता हूँ, काय में जाता हूँ। यस, क्योंकि आज मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। आज मेरे लिए क्या मायने रखता है? टाइम। क्या मायने रखता है? टाइम। तो आज मुझे जब वो बात, जब मैं प्लेन में बैठता हूँ तो हमेशा वो एग्जांपल याद आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कार जो है वो सिर्फ दौड़ने के लिए उसका इंजन बनाया गया है। कार का इंजन क्या के लिए बनाया गया है? सिर्फ दौड़ने के लिए। वो दौड़ सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और एरोप्लेन का इंजन दौड़ने के लिए बनाया गया है और साथ में उड़ने के लिए बनाया गया है। समझ आ गया? तो हम जो काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, हम जो काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, है ना, उसमें हम सिर्फ दौड़ सकते हैं। यस, क्योंकि हमको उतनी एजुकेशन मिली है ना, हमारे दिमाग में उतना ही हमको एजुकेशन दिया गया है ना। हमारा जो इंजन है वो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीने कमाने के लायक ही डिजाइन किया गया है। उसको हम फ्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। अगर नंबर 1 की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज ये एग्जांपल मुझे समझ में आया और इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया।